प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। ठीक है, तो पेय फसल चाय जो है पेय फसल है, कॉफ़ी पेय फसल है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे चाय। ठीक है, चाय का भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसे जो है अंग्रेज लोग भारत में इसको लाया था। ठीक है, और चाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इस फसल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। ठीक है, और यह जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय जो है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में इसे उगाया जा सकता है। ये उष्णकटिबंधीय पौधा भी है और उपोष्णकटिबंधीय भी पौधा है। ठीक है, और इसके लिए 25 डिग्री से अधिक का तापमान अति आवश्यक है। 25 डिग्री से अधिक तापमान इसके लिए जरूरी होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, वर्षा तो अधिक आवश्यक होता ही है। ठीक है, लेकिन इसको अच्छी तरह से विकास होने के लिए ढालवा भूमि की आवश्यकता होती है, ताकि अधिक वर्षा जो है उसका पानी जो है फिर क्या है नीचे बह जाए। पानी नहीं जमा होना चाहिए, तभी इसका विकास अधिक हो सकता है, चाय का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ढालुआ ज़मीन भी आवश्यक है, ताकि पानी का जमाव जड़ों के पास नहीं हो सके। और है कि पत्तियों के निरंतर विकास के लिए आर्द्रता समान रूप से सालों भर वितरित रहना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता समान रूप से मिलना चाहिए इसको। ठीक है, और सालों भर मिलना चाहिए। तो क्या है उसके बाद है कि सुबह का कुहासा और प्रतिदिन की बौछार पत्तियों की उपज के लिए अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, और हल्की बौछार जो होती है और कुहासा जो होती है, सुबह का कुहासा जो होती है, तो वो क्या है पत्तियों की उपज में अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, इसकी मिट्टी सुप्रवाहित तथा उर्वरक होनी चाहिए। सुप्रवाहित होना चाहिए, पानी बह जाना चाहिए। ठीक है, जमा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी भी अत्यधिक उपजाऊ होनी चाहिए, उर्वरक होनी चाहिए। ठीक है, और वैसी मिट्टी चाहिए जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहा तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटास होना चाहिए, लोहा होना चाहिए और ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, भारत में चाय के प्रमुख एवं गौण दो प्रकार के क्षेत्र हैं। प्रमुख क्षेत्र जो होते हैं वो उसमें अधिक से अधिक उत्पादन होता है और गौण क्षेत्र में कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारत में जो है असम की ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और क्या है कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये सब क्या है मुख्य उत्पादन क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में हमारे क्या है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि तमिलनाडु में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसमें जो उत्पादन होता है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और गौण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि, इन क्षेत्रों में बहुत कम चाय का उत्पादन होता है। ये गौण क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।